आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा ना कि पुलिस और एडवोकेट दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। आम नागरिक की जो सोच है वो तो यही सोचते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा पावर्स किसके पास है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि पुलिस और एडवोकेट दोनों ही अपने अपने मायने में और दोनों ही अपने अपने जगहों पर दोनों के पास इक्वल पावर होता है। जैसे कि हम चांद और सूरज, क्या हम इनकी तुलना कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि चांद अपने समय पर और सूरज अपने समय पर पूरे संसार को प्रकाशित करता है। क्या आप अपने माता और पिता की तुलना कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों अपने अपने जगह पर एकदम बेस्ट रोल प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। आज की इस वीडियो में कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी आप सबको, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस या एडवोकेट दोनों में से किसके पास अधिक पावर होता है। यानी कि एक स्टेट में कौन ज्यादा पावरफुल है, कंट्री में कौन ज्यादा पावरफुल है, किसी भी जगह पर कौन ज्यादा पावरफुल है, एक लॉयर या एडवोकेट। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Police are powerful in the local area of a particular police station, but when you talk about the court, lawyers enjoy much more power inside the court. They know the law better. तो इसमें ये कहा जाता है कि जो पुलिस है वो तो पावरफुल होते ही हैं, लेकिन वो पावरफुल होते हैं सिर्फ अपने लोकल एरिया के अंदर, पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंदर वो पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोर्ट की, तो जो लॉयर्स है, लॉयर्स ज्यादा पावर एंजॉय करती हैं कोर्ट के अंदर, उनको लॉ की ज्यादा जानकारी होती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लॉ की जो जानकारी है वो ज्यादा लॉयर के पास होती है। अब दूसरा जो इसका डिफरेंस है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन पावरफुल है। वो है लॉयर्स ओनली हैव द पावर इज देयर आउटस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ द लॉ। दे यूज देयर नॉलेज ऑफ द लॉ एज ए वेपन एंड स्टैंड्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफेंड एंड सेव देयर क्लाइंट। जो लॉयर्स है उनके पास ये पावर है कि वो कोर्ट पे खड़े होकर किसी भी व्यक्ति को डिफेंड कर सकते हैं। जो उनका नॉलेज है वो उसको वेपन बनाकर कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। ये लॉयर्स के पास में ये पावर होता है, लेकिन ये पावर पुलिस के पास नहीं होता है। Whereas the role of police in a case ends after submitting charge sheet. From there, the lawyers steps and starts doing their business. तो जो पुलिस है वो अगर किसी एक्यूज्ड को पकड़ती है तो क्या वो उसको सजा दे सकती है? नहीं, वो सिर्फ चार्ज शीट तैयार कर सकते हैं और जो उसकी जो आगे की कार्रवाई है वो कोर्ट पूरी करती है, वो जो लॉयर है वही पूरी करती है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है लॉयर्स हैव नो पावर आउटसाइड द कोर्ट, नॉर दे एंजॉय द राइट टू गेट सैलरी एंड पर्क्स फ्रॉम द स्टेट इन कंपैरिजन टू द पुलिस। तो जो लॉयर्स है उनके पास आउटसाइड द कोर्ट कोई पावर नहीं होता है, ना ही वो कोई राइट्स एंजॉय करते हैं ताकि जो बाहर के कॉमन पीपल से उनको कोई सैलरी या पर्क्स कुछ मिले या स्टेट के द्वारा उनको कुछ मिले। ऐसा लॉयर्स के केस में नहीं होता है, लेकिन पुलिस के केस में ऐसा होता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है जो पुलिस है वो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करती है सोसाइटी में। जहां कुछ गलत होता है उसको मेंटेन करने में जो पुलिस है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जो लॉयर्स हैं उनको हम इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। कोर्ट कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट्स। कोर्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती जब तक एक अच्छा एडवोकेट कोर्ट में ना आ जाए, तब तक जस्टिस एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस हैव नो पावर टू पनिश अ पर्सन। जो पुलिस है जब वो किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है तो क्या उनके पास कोई पावर होता है किसी क्रिमिनल को पनिश करने की? नहीं, उनके पास सिर्फ इतना ही राइट है कि वो किसी अक्यूज्ड को कस्टडी में ले सकते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे से पहले वो उनको पेश कर सकते हैं, यानी कि क्रिमिनल को। लेकिन जो लॉयर है, लॉयर प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट में कि जो कन्विक्ट है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। तो ये जो गलत सही निर्णय, ये सजा देने का जो काम है, ये एक लॉयर कर सकती है। एक पुलिस के पास इतनी पावर नहीं होती है।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुलिस कैन अरेस्ट एन एडवोकेट ऑन वैलिड रीजन। हाँ, पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी वैलिड रीजन पे किसी भी लॉयर को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ रहे हों तब प्रायर परमिशन कोर्ट से लेना बहुत ही जरूरी है। एडवोकेट के केस में आप देखेंगे कि एडवोकेट कैन पनिश और सस्पेंड अ पुलिस थ्रू कोर्ट। इवन एडवोकेट कैन स्नैच हिज जॉब ऑन प्रॉपर एविडेंस। तो जो एडवोकेट है वो भी अगर चाहे तो किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ पक्का सबूत जुटाकर किसी भी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है, पनिश कर सकते हैं, या किसी आईपीएस ऑफिसर तक को भी वो ऑर्डर थ्रू कोर्ट दे सकते हैं कोर्ट में आने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुलिस हैव नो पावर टू गिव ऑर्डर टू एन एडवोकेट। पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी एडवोकेट को ऑर्डर करे। एट एनी सर्कमस्टेंसेस पुलिस आर ऑलवेज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू कोर्ट। जो पुलिस है वो हमेशा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहती है कोर्ट को। एडवोकेट हैव द पावर टू ऑर्डर एनी पुलिस इंक्लूडिंग आईपीएस बाय कोर्ट। एडवोकेट के पास तो पावर है कि वो किसी आईपीएस या किसी और ऑफिसर को ऑर्डर दे सकती है कोर्ट में आने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुलिस दे डू नॉट हैव इनफ नॉलेज रिगार्डिंग लॉज। तो जो पुलिस है क्या उनके पास इनफ नॉलेज होती है लॉज को लेकर? नहीं। लेकिन जो एडवोकेट है उनके पास सारे तरीके के लॉज की जानकारी होती है, चाहे वो एनवायरमेंटल लॉज हो, क्रिमिनल लॉज हो, आईपीसी हो, लॉ ऑफ टॉर्ट हो। हर तरीके का जो लॉ का जो नॉलेज है वो एक एडवोकेट के पास होती है। तो आप सब जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम माना जाता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इससे हम ये सीख हमें मिलती है, ये सीख कि लॉ के सामने, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कांस्टेबल हो। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस मैंने आप सबको बताया, उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस और एडवोकेट दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मैं इस चैनल पर लाते रहती हूँ। तो कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और कोई नए टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तब भी आप मुझे जरूर बताइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप जरूर मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं एक लेक्चर्स बना पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, टेक केयर।